हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन पर। पिछले 2-3 वीडियो में मैं प्रकाश से संबंधित चीज़ों को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में दर्पण, दर्पण के परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, इनके बारे में पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे लेंस के प्रमुख भाग के बारे में। तो आइए तुरंत चलते हैं चैप्टर पे और देखते हैं लेंस के प्रमुख भाग। तो दर्पण जो हमने पढ़ा था, तो दर्पण में हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष, तो इसमें भी होगा, लेंस में भी होगा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, और हमारा हो जाएगा दर्पण में होता है ध्रुव, लेकिन लेंस में होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या था भाई? प्रकाशिक केंद्र और होता है वक्रता त्रिज्या। दोस्ती लिखा ना, हाँ, द्वारक। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये होती कैसे है, इनकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं पहले मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, चलो देखते हैं। ये हमारा हो गया लेंस। एक हम लेंस बनाते हैं। हमने बनाया एक लेंस, उत्तर बना लो चाहे अवतल बना लो, बात एक ही है। हमने एक लेंस बना लिया। अब लेंस दो भागों से मिलकर बना है। गोली लेंस है, दो भागों से मिलकर बना है। हमें थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, तो छोटा बना लेते हैं पहले। छोटा क्यों बनाना चाहिए था, अभी देखो बता रहा हूं। देखो, इसे हमने बना लिया छोटा। छोटा बनाने का फायदा क्या हुआ, हम दिखा सकते हैं कि इसका वक्रता त्रिज्या है कहाँ। अब वक्रता त्रिज्या, अब ये एक गोले से मिलकर बना है। बताया था जब हम दर्पण बना रहे थे, तब भी हमने बताया था कि दर्पण किसी कांच के खोखले गोले से ही बना होगा ये वाला भाग। और अगर ये भी गोली है, तो ये भी तो गोल रहा होगा, तो ये भी गोल एक भाग मिल गया हमको। अब हो क्या, दो गोले हो गए। दोनों गोलों का एक गोला ये बना रहा है, ये वाला पृष्ठ परावर्तक, पहला पृष्ठ पारदर्शी वाला, और एक गोला ये बना रहा है दूसरा वाला। हम आते हैं पहले वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र में आ जाओ। वक्रता केंद्र। तो अब इसमें जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसके क्या है, इसके दो पृष्ठ हैं। इन दोनों पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ जिन गोली केंद्रों के भाग होते हैं, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो इसमें वक्रता केंद्र हमको मिल गया, वक्रता केंद्र मिल गया। तो हमें दो वक्रता केंद्र मिल रहे हैं, एक इधर मिला, एक इधर मिला। तो एक को बोलेंगे C1, एक को बोलेंगे C2। आसान है। क्या हुआ, लेंस के परावर्तक पृष्ठ, लेंस के पारदर्शी, परावर्तक होते नहीं, दर्पण में परावर्तन होता है। तो लेंस के पारदर्शी पृष्ठ जिन गोलों के कटे हुए भाग होते हैं, उनका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें दो होंगे, इसलिए क्या हो गया, दो हो गया। अब इसके बाद वक्रता केंद्र तो हो गया, वक्रता केंद्र हो गया ना, आसान है। बताया भी, लेंस के पारदर्शी पृष्ठ या गोली पारदर्शी पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उनका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या तुम लोग जानते हो, केंद्र से किसी सतह की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, और या फिर द्वारक, देखो प्रकाशिक केंद्र, उसमें था ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे ध्रुव के जगह प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो एक हो गया वक्रता त्रिज्या भी हो गई। वक्रता त्रिज्या भी हो गई। फोकस दूरी, फोकस दूरी मुख्य अक्ष, पहले हम बात करते हैं मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष को कह सकते हैं C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आसान है। वक्रता केंद्र बता दिया था। वक्रता त्रिज्या प्रकाशिक केंद्र से C1 के बीच की दूरी या C2 के बीच की दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी शुद्ध हो गई। और मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र 1 और वक्रता केंद्र 2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र हमारा कहाँ गया? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कह लो। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? इसका मध्य बिंदु दर्पण लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या देखो, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पतला लेंस होता है। हम एकदम ये मान के चलते हैं कि इसकी त्रिज्या प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। अगर हम यही मान के चलेंगे तभी हम लेंस पे हम सारे सवाल लगा पाएंगे। हम बहुत पतला लेंस मान करके इस सारे चैप्टर के सवाल को हल करेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है? लेंस के संपूर्ण व्यास, ये जो यहां से तक व्यास है, लेंस का व्यास, यह जो है पूरा लेंस के दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को हम उसका द्वारक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण लेंस के प्रमुख भाग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेंस में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। इसे हम एक बार फिर से देख लीजिए। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस के पारदर्शी पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को O से, किससे? O से। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी के बारे में नहीं बात की हुई हमने ना। फोकस दूरी की बात करते हैं कि देखो यही चीज अगर हम अवतल लेंस लेंगे तो भी यही रहेगा, सेम टू सेम। देखो इस तरह से ये भी एक गोला रहा होगा, एक गोला रहा होगा। ये भी, ये वाला जो भाग है ये भी एक गोला रहा होगा इस तरह से। और ये वाला जो भाग है ये भी एक गोला रहा होगा। ठीक है। तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे हमारा होगा, क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी के बारे में हमने बात की थी दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसी तरह से इसमें रहेगा लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो कहलाता है हमारा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सेम टू सेम लेंस की तरह रहेगा, बस उसमें क्या आ जाएगा? इस लेंस में आ जाएगा अपवर्तन और ध्रुव की जगह आ जाएगा प्रकाशिक केंद्र। हम चलते हैं लेंस में किस प्रकार से अपवर्तन होता है वो देख लेते हैं जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हमारे अपवर्तन में
जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो बहुत कम आएगा, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। कंडीशन वही सेम से मैं दर्पण वाली, जब पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तब देखो जब जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, किसमें, लेंस में, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, अब देखते हैं दोनों लेंस लेके देखेंगे, एक बार उत्तल लेके देखेंगे, एक बार अवतल लेके देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं अवतल, उत्तल ले लेते हैं। चलो हमने एक लेंस ले लिया, ठीक है, एक लेंस ले लिया और हमने ये बना लिया मुख्य अक्ष। यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी। जब हमने अभिसारी लेंस के बारे में बताया था तो ये दिखाया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अभिसारी लेंस का काम क्या है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, इसे ये घुमा के किसी बिंदु पर भेज देगा, इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। हो गया, क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसी तरह अगर हम अवतल लेंगे तो ये हमारा मुख्य अक्ष था, इधर यहां से प्रकाश किरण आई और अपवर्तित होकर कहां चली गई, बाहर चली गई, अपवर्तित होकर चली गई बाहर। लेकिन अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, कहां से, यहां से। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ठीक है। किस प्रकार से, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। अब तो समझ में आया, अगर उत्तल लेंस रहेगा तो उसमें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और रेखा मुख्य फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, और इसमें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। हो गया। दूसरा कंडीशन देख लो, जब मुख्य फोकस से आए, जब मुख्य फोकस से आए क्या प्रकाश, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आए, देखिए अगर प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से आएगी तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस है, यहां से अगर आ गई तो क्या होगा, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आसान है। और यही होगा अवतल में, अवतल लेंस बन गया। और इधर से ये हो गया, अगर ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है और ये समांतर हो जा रही है, क्यों हो जा रही है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये इधर से आ रही है, ठीक है, प्रतीत हो रहा है कि ये इधर से जाके मुख्य फोकस से मिल रही है, इसलिए क्या हुआ, ये समांतर हो गई। और तीसरा क्या है, लास्ट में ये है कि जब भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाए, कहां से जाए, प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण
में कोई अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे सीधे निकल जाती है। जैसे प्रकाशिक केंद्र से यदि ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस, अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है O और इधर से प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणों में कोई अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे सीधे निकल जाती हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो ये था हमारा आज का विषय, आज की टॉपिक, लेंस के प्रमुख बिंदु और लेंस में किस प्रकार से अपवर्तन होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद।